हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, बीच में कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये आरपीसी नाम की ऐप है, अर्निंग ऐप है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था किस तरह से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज स्कैम है और इससे बच करके रहो। आज नहीं तो कल ये भागेगी और जब भागेगी तो बहुत लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। बता देता हूं, आरपीसी का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। बावजूद इसके इतने सारे लोगों का कनेक्ट हो जाना सिर्फ लालच ही तो है। 4 पैसों के लालच के लिए लोग इस तरह की कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि कंपनी भी नहीं है। दरअसल आरपीसी के द्वारा ये नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। ये स्कैमर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि चाइना और दुबई, सिंगापुर में बैठ करके चाइनीज लोग भारत के साथ में ठगी का खेल खेल रहे हैं। अरबों रुपए, बता रहा हूं मैं आपको, अरबों रुपए भारत से निकाले जाते हैं, हमारे आपके जैसे लोगों की जेब से निकाले जाते हैं। लेकिन अभी तक किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई सरकार से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया देखिए, लाखों करोड़ों रुपए दिल्ली के यहाँ पर जा रहे हैं और ये कंपनी भागेगी। आज नहीं भागेगी तो 10 दिन बाद भागेगी, 10 दिन बाद नहीं तो 15 दिन बाद भागेगी, क्योंकि इस तरह की कंपनी का भागना तय होता है। बहुत लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स लिखे। लोगों ने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम फालतू कंपनी को बदनाम कर रहे हो, दिस एंड दैट। किसी ने लिखा कि भाई मैंने 2 लाख रुपए अर्न कर लिए हैं और आप जो है अपनी वीडियो बनाने के लिए, व्यूज के लिए इसको बदनाम कर रहे हो। और है ना, ये सारी चीजें लोग काफी उल्टा सीधा मुझे बोल रहे थे। हाल फिलहाल में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, अगर आपको जानना होगा मैंने क्या कहा था, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन अभी न्यूज ये आई है, आज ऐसा बताया है लोगों ने कि कंपनी ने कुछ नई नियम और शर्तें रखी हैं। बताया है कि कोई एक्टिवेशन फीस है जो कि पे करनी है, कोई आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करना है। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर रहे हैं पुराने वीडियो को देखते हुए, और जब अचानक से मेरे वीडियो में ट्रैफिक बढ़ता है तो मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं कोई हलचल जरूर हुई है। तो उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि कोई एक्टिवेशन फीस है जो कि इंडिया समेत कुछ देशों के लोगों के खाते निष्क्रिय पड़ गए हैं, उसको एक्टिवेट करना है तो कुछ एक्टिवेशन फीस देनी है, आधार कार्ड लगाना है, मत देना। 1 भी रुपया लगाओगे, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि अंत में ऐसा ही कहते हैं, ये कुछ एक्टिवेशन फीस के नाम पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लेंगे, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम ले लेंगे, कभी आरबीआई का नाम ले लेंगे, कभी एसबीआई का नाम ले लेंगे कि उनसे हमें अप्रूवल लेनी है, फलाना है, ढिमाका है। और एक बार तो किसी ऐसी एक ऐप ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम ले लिया था कि उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है हमारे लिए, तो हम उसमें भी एक्टिवेट करने जा रहे हैं। कई बार सर्वर के नाम पर, कई बार टी शर्ट्स के नाम पर, कई बार ब्रांड किट के नाम पर। अंत में ये और ज़्यादा से ज़्यादा भागते भागते, कहते हैं ना, वो भागते भूत की लंगोटी वाला हिसाब किताब है। आखिरी में जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है ये लोग निकालना चाहते हैं। इस वजह से ये लोग आप लोगों से वापस से पैसे मांग रहे हैं। साफ साफ सा मैसेज लिखा हुआ है, यही लिखा है कि 1 जनवरी 2025 आ रहा है, जो एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। हमें प्रधान कार्यालय के, मतलब जो इनका मेन कार्यालय है, वहाँ से कुछ ऑडिट विभाग के अनुसार फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम, भारत और अन्य देशों की शाखाओं में डेटा की जो असंगतता है, मतलब निष्क्रिय खाते पड़े हुए हैं और ऐसी समस्याएं आ गई हैं। इस वजह से हमको क्या करना है, तो जो भी आधार कार्ड दोगे उसका मिसयूज करते हैं। आइडेंटिटी वाले फ्रॉड होते हैं कि आपका आधार कार्ड भेज के किसी को बेवकूफ़ बना देंगे कि मैं ये OLX पे खरीदना चाहता हूं, तो वहां पर आपका आधार कार्ड होगा, आपके आधार कार्ड पे सिम कार्ड इश्यूज होंगे, आपके आधार कार्ड पर बैंक अकाउंट खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज के लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि फ्रॉड में शामिल होते हैं, तो उनको चाहिए होता है आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर देने जा रहे हैं, अगर देने जा रहे हैं तो मत देना, एक्टिवेशन फीस मत देना। साफ साफ लिखा है 24 घंटे के अंदर हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप दो चाहे नहीं दो। अभी कुछ दिनों पहले आरजीए में भी ऐसा ही हुआ था और अब इसमें भी ऐसा ही हो गया, और आने वाले समय में और भी दूसरी ऐप्स में होगा, क्योंकि अब तक इनके जो प्रमोटर्स हैं, जो इसको प्रमोट करते थे, वो नई ऐप्स मार्केट में ला चुके हैं कि अब इसमें मत लगाओ, इसमें लगाओ, ठीक है। और ये बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहेगा, मुझे पता है। आप में से भी लोग मानने वाले नहीं हो, वो ठीक है। मुझे लोग सुबह से पीछे पड़ा हुए हैं, सर बना दो उस पर वीडियो, बना दो वीडियो। मैंने कहा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर समझने वाली बात यही है मोटा मोटी तौर पर कि जितनी भी ये ऐप्स होती हैं, ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, फर्जी हैं। जिन्होंने लिखा कि मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, भैया तुमने जो 2 लाख रुपए कमाए हैं वो आज जिन्होंने गंवाए हैं उनकी जेब से निकल करके तुम्हारे पास आए, तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तुमने 2 लाख कमाए हैं तो 2 लाख करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान भी आज की डेट में हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अब जिनके पैसे चले गए उनको क्या करना है, देखो, आमतौर पर जो भी पिछली ऐप्स गई हैं, इतिहास गवाह है, किसी का पैसा लौटा नहीं है, 1 भी रुपया। अपनी कोशिश कर सकते हो, जाओ उन फ्रेंचाइजी ओनर के पास में जो फ्रेंचाइजी लेकर के मोहल्ले में खोल खोल के बैठे हुए हैं अपना, जो कहते हैं ना, जय
आरपीसी, जेआरपीसी, बड़े बड़े स्टेडियम्स में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिनके कहने पर आप गए थे, उनके नाम पर एफआईआर दर्ज कराओ, ताकि वो लोग इस तरह की और नई ऐप्स को प्रमोट ना करें और फर्जी इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। और आपसे भी निवेदन है कि जो भी आप सोचते हो ना कि स्टार्टिंग में लग जाओ पैसे मिल जाएंगे, भाई तुम अपने ही किसी दूसरे व्यक्ति का, अपने ही किसी दोस्त का, जिनको आप रेफर करके ज्वाइन करा रहे हो, उनका नुकसान करा रहे हो। तो आपको जो पैसा है वो कोई आपकी कोई इसमें कोई कमाई नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, ये एक पॉन्जी स्कीम है। इसका पैसा उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, वो घुमाते रहते हैं। और जब एक समय ऐसा आता है जब नए यूजर्स आने बंद हो जाते हैं और पुराने यूजर से काम चलता नहीं, उनको विड्रॉल देते रहना है, तो सब जो ये सिस्टम है वो चल नहीं पाता। और उस केस में ये लोग इस तरह का कोई बहाना बना करके आखिरी में, ताकि लास्ट में अभी भी कई बेवकूफ़ होंगे जो यहाँ पर ये पैसा देंगे सोच करके कि 24 घंटे के बाद मेरा अकाउंट एक्टिव रहेगा। नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 4-5 साल हो गए मुझे सब देखते हुए, और लगातार इस तरह की ऐप्स आती हैं और इनके लॉसेस का आंकड़ा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए ये लोग इंडिया से लेकर के जाते हैं और डेली जा रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इंस्टेंट अर्निंग के चक्कर में इसको प्रमोट भी करते हैं और अपनी जेब भरने के लिए लोगों का नुकसान कराते हैं। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इसके पहले हमने जो पीसीएल के बारे में बात की थी वो तो सिर्फ 18-20 करोड़ का था, लेकिन ये जो स्कैम है ये 18-20 हज़ार करोड़ तक का भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के ऐप्स के जो नुकसान है उसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस भी दी हुई है, उस आईपी एड्रेस को आप देख लो, 103, 106, 202 और 53। जब इसको मैं वेरीफाई करता हूं, इसका जब आईपी लुकअप लगाता हूं, तो ये आईपी निकल रही है बीजिंग चाइना और सिटी है हैदियान। ठीक है, इसको दिखा करके मैं प्रूव करना चाह रहा था कि ये एप्लीकेशन जो हैं ये चाइनीज एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना, विश्वास में लोग पैसे लगाते चले जाते हैं और अंततः ये एप्लीकेशंस भाग जाती हैं। देश का अरबों करोड़ों रुपया इस तरह की एप्लीकेशन से रोजाना बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है। दुबई और सिंगापुर में बैठ करके इस तरह के जो साइबर अपराधी हैं, जो माफिया हैं, वो भारत के अंदर इस तरह का गंदा खेल रच रहे हैं। और वो सब एजेंट्स और प्रमोटर के माध्यम से, जो कि यूट्यूब पर इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। ऐसा ही होता है। इसके पहले सेंट लुइस, जो कि एक बाहर की कंपनी थी, पेरिस की कंपनी थी, उसका नाम इस्तेमाल किया गया, फिर आरजीए का नाम इस्तेमाल किया गया और अब आरपीसी का नाम इस्तेमाल। जगह जगह जाकर के खासकर स्कूलों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों को टारगेट करते हैं और वहां पर चैरिटी प्रोग्राम रखते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से आरपीसी की टी शर्ट पहने हुए तमाम सारे लोग, ये देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह पर नेटवर्क फैला हुआ है, ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, एमपी चले जाओ, साउथ में कर्नाटका की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चले जाओ, वहां पर भी आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो खतरा ये होता है कि जब ये कंपनियां भागेंगी, तमाम सारी शिकायतें होंगी, या नहीं भी भागेंगी तो भी उन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल दूसरे स्कैम्स में भी किया जा रहा होता है। तो किसी भी व्यक्ति ने जिसके साथ ठगी हुई है, जब वो रिपोर्ट करेगा तो आपका बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। और आजकल तो एमएचए खाते के साथ साथ उसमें लगा हुआ मोबाइल नंबर भी फ्रीज कर रही है। तो इस तरह की ऐप्स में अगर आप पैसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाइना जैसे देशों का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और तो और पीछे कई सारी ऐसी न्यूज भी आई थी कि इस तरह का पैसा कुछ ऐसे देशों में भी पहुंचता है जहां से भारत में ही आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ करना तो ठीक है, बाकी ये चैरिटी की शक्ल में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी। तो ठीक है, आज यही छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप तक दे दें। और सतर्क रहिए, आगे आने वाले समय में भी इस तरह की ऐप आएंगी और वो प्रमोटर्स जो है उनके खिलाफ भी आवाज उठाइए जिन्होंने इसको प्रमोट किया था। मैं तो उठा ही रहा हूं और इस तरह की चीज़ों को सरकार तक भी पहुंचाता हूं। आरपीसी के बारे में भी डिटेल रिपोर्ट मैंने भेजी थी और कहीं ना कहीं हो सकता है उस पर भी कार्रवाई हुई हो या हो रही हो, उसका मुझे अपडेट नहीं है। हमारा काम है सिर्फ भेजना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और एक